बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न जुलाई 2026 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई है। जद्दी वाल्व जुलाई 2026 आपके सब्र और मेहनत के इम्तिहान का महीना है। जब शिराकतदारी के घर में नया चांद नमूदार होगा तो जिंदगी की पुरानी तलखियां मिठास में बदलेंगी। क्या आप अपनी मंजिल पाने और अधूरे ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए तैयार हैं? अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आगाज़ करेंगे पेशा वराना जिंदगी से। जुलाई का महीना आपके लिए रिश्तों और मालियाती तब्दीलियों का मरकज है। आपका हाकिम सितारा ज़ुहल 26 जुलाई से आपके चौथे घर में उल्टी चाल शुरू करेगा, जो आपको घरेलू मामलात पर दोबारा गौर करने पर मजबूर करेगा। ताहम छठे घर में मरीख और यूरेनस का मिलाप काम की जगह पर अचानक तब्दीलियां ला रहा है। सातवें घर में सूरज और नया चांद शिराकतदारी में नए मौके देगा, जबकि आठवें घर में मुश्तरी जुपिटर की मौजूदगी विरासत और दूसरों के वसाइल से बड़े फायदे की नवीद है। करियर और कारोबार पेशा वराना लिहाज से जुलाई का महीना बुर्ज जद्दी के लिए गैर मुतवक्के सूरत-ए-हाल का हामिल है। 4 जुलाई को मरीख और यूरेनस का मिलाप आपके छठे घर बुर्ज जौजा में हो रहा है, जो कि मुलाजमत और रोजमर्रा के काम का घर है। ये पोजीशन काम की जगह पर अचानक किसी बड़ी तब्दीली, टेक्नोलॉजी में तब्दीली या किसी प्रोजेक्ट के अचानक खत्म होने या शुरू होने का इशारा है। आपको अपने साथियों के साथ रवैये में नरमी रखनी होगी, क्योंकि यूरेनस अचानक तल्ख कलामी पैदा कर सकता है। 14 जुलाई को आपके सातवें घर कैंसर में लगने वाला नया चांद कारोबारी शिराकतदारी के लिए बेहतरीन है। अगर आप किसी नए मुआहदे या शिराकतदारी का सोच रहे हैं तो ये वक्त इंतहाई साजगार है। अतार्थ की सातवें घर में मौजूदगी आपकी गुफ्तगू में असर पैदा करेगी, जिससे आप मुश्किल से मुश्किल डील भी फाइनल कर सकेंगे। ताहम 30 जुलाई तक अतार्थ की उल्टी चाल की वजह से पुरानी दस्तावेजात या ईमेल्स की दोबारा जांच पड़ताल लाजमी करें। कारोबारी हजरात के लिए 22 जुलाई के बाद का वक्त, जब सूरज आठवीं घर बुर्ज असद में दाखिल होगा, किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट या टैक्स के मामलात हल करने के लिए अहम है। ज़ुहल की उल्टी चाल 26 जुलाई से आपको अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का पैगाम दे रही है। अगर आप कंस्ट्रक्शन, जायदाद या सर्विस इंडस्ट्री से वाबस्ता है तो ये माह मेहनत तलब लेकिन मुनाफा बख्श होगा। 29 जुलाई को जब सूरज और मुश्तरी का मिलाप होगा तो ये वक्त किसी खुफिया जरिए से बड़ा बिजनेस ऑर्डर मिलने या किसी पुराने कारोबारी कर्ज से निजात पाने के लिए साल का बेहतरीन वक्त साबित होगा। मुलाजमत पेशा ख्वातीन के लिए खुसूसी मशवरे। आपके लिए यह महीना घर और दफ्तर के दरमियान तवाजुन कायम करने का है। छठे घर की तपश आप पर काम का बोझ बढ़ा सकती है, लेकिन सातवें घर का सूरज आपको साथियों का ताउन दिलाएगा। अपनी सेहत और ज़हनी सुकून पर समझौता न करें। मालियात माली एतबार से जुलाई का महीना बुर्ज जद्दी के लिए बड़ी रिकवरी का महीना है। आठवीं घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपको विरासत, इंश्योरेंस और शरीयत के हयात के जरिए माली फायदा पहुंचा सकती है। 29 जुलाई का पूरा चांद आपके दूसरे घर दौलत के घर में होगा, जो आपकी जाती आमदनी और बचत के हवाले से कोई हतमी और अच्छी खबर लाएगा। मरीख और यूरेनस का असर काम की जगह पर अचानक बोनस या इनाम दिला सकता है, लेकिन यही पोजीशन अचानक तिब्बी अखराजात का बाइस भी बन सकती है। मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि आप अपने अखराजात को कंट्रोल करें और जो पैसा आए इसे महफूज करें, क्योंकि ज़ुहल की रेट्रोग्रेड पोजीशन मुस्तकबिल में किफ़ायत शियारी का तकाजा करेगी। नमाज़े फजर के बाद 313 बार आरज़ाका पढ़े और हफ्ते को किसी काली बली या कुत्ते को खाना खिलाएं। प्यार और मोहब्बत जुलाई का महीना जद्दी अफराद की रोमानवी जिंदगी में एक नई लहर लेकर आएगा। सिंगल्स 14 जुलाई का नया चांद आपके सातवें घर में है, जो किसी नए रिश्ते के आगाज या शादी की पेशकश के लिए इंतहाई ताकतवर है। वीनस का नवीं घर में होना किसी सफर के दौरान या किसी इल्मी शख्सियत के साथ रिश्ता जोड़ने का इशारा है। आपकी संजीदा शख्सियत में एक नरमी आएगी जो दूसरों को आपकी तरफ माइल करेगी। रिलेशनशिप जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए 12 जुलाई का अतार्द का काजिमी वक्त दिल की बात करने के लिए बेहतरीन है। अगर आप अपने रिश्ते को अगले कदम यानी शादी तक ले जाना चाहते हैं तो ये वक्त बात करने का है। 24 जुलाई के बाद जब अतार्द और वीनस का मिलाप होगा तो ताल्लुकात में मौजूद पुरानी बदगुमानियां खत्म होंगी। शादीशुदा अफराद आपके लिए जुलाई का महीना एक अच्छे साथी के साथ दोबारा जुड़ने का है। सातवें घर में सूरज की मौजूदगी आपके पार्टनर को आपकी जिंदगी में मरकजी मकाम देगी। आठवीं घर का मुश्तरी आपके दरमियान जज्बाती और जिस्मानी कुर्बत को मजीद गहरा कर देगा। आपकी मुलाकात किसी शादी की तकरीब, बिजनेस मीटिंग या किसी सोशल गैदरिंग में हो सकती है। हफ्ता और पीर आपके लिए लकी दिन है। महबूब को मुतवज्जे करने के लिए रोजाना 100 बार अवदूदा पढ़कर किसी सफेद मीठी चीज पर दम करके खुद खाएं और दुआ करें, आपकी बात सुनी जाएगी। बराए सच्ची मोहब्बत रात को सोने से पहले 21 बार सूरा इखलास पढ़ें और किसी माजूर शख्स की मदद करें।
ये अमल आपके रिश्तों में से ज़ुहल की लाई हुई सख्ती को ख़त्म करेगा और सच्ची मोहब्बत की राह हमवार करेगा। मंगनी शादी औलाद। बुर्ज जद्दी के वो अफराद जो शादी अमंगनी के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए 14 जुलाई का नया चांद और मुश्तरी की पोजीशन इंतहाई मुबारक योग बना रही है। रिश्ता तय होने और तारीख पकी होने के कवी इम्कानात हैं। औलाद की ख्वाहिश रखने वाले जोड़ों के लिए 29 जुलाई का मुश्तरी काज़ीमी वक्त और 8वीं घर के असरात इंतहाई पुरुम्मीद खबर ला सकते हैं। बच्चों की सेहत और तालीम के हवाले से जो फिक्र थी वो इस मौला के फजल से दूर हो जाएगी और घर का माहौल खुशगवार रहेगा। वज़ाइफ सदका बराए मंगनी शादी हुसूली औलाद। रोज़ाना 101 बार अजामिया पढ़े और जुम्मा के दिन बच्चों में दूध से बनी मिठाई तकसीम करें। ख़ानदानी मामलात और वालिदैन के साथ आपका ताल्लुक़ इसमें ख़ास तवज्जो का तालिब है। ज़ुहल की चौथे घर में उल्टी चाल वालिदैन, ख़ास तौर पर वालिदा की सेहत घर की किसी पुरानी उलझन को दोबारा सामने ला सकती है। घर के बुजुर्गों की जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। सब्र और तहम्मुल से काम लें क्योंकि उनकी दुआएं ही आपकी असल कामयाबी का राज है। घर में किसी मुरम्मत तब्दीली की ज़रूरत पेश आ सकती है। खुफिया दुश्मन और हसद आपकी तरक्की और माली बेहतरी हासिदीन को परेशान कर सकती है। छठे घर में यूरेनस का असर कुछ अचानक दुश्मनियों का इशारा देता है जो काम की जगह पर हो सकती है। तहफ़्फ़ुज़, घबराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह की पनाह लें। तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुबह और शाम आयतल कुर्सी पढ़े और काली मिर्चों का सदका दें। अपने ख़ानदानी राजों की हिफाजत करें और हर किसी के सामने अपनी खुशियों का जिक्र न करें। घर और जायदाद के मामलात में 26 जुलाई के बाद कुछ सस्ती आ सकती है। अगर आप घर खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं तो 14 जुलाई के बाद का वक्त ज्यादा बेहतर है। ज़ुहल की उल्टी चाल ये मशवरा देती है कि घर की तामीर या मुरम्मत में मेयार पर समझौता न करें और जल्दबाजी से बचें। कानूनी मामलात में 30 जुलाई के बाद रिलीफ मिलने की तवक्को है। अतार्द की सीधी चाल दस्तावेजात की तैयारी में मददगार होगी। मुश्तरी की 8वीं घर में मौजूदगी कानूनी जंग और विरासती मामलात में आपको फायदा पहुंचाने की ताकत रखती है। सफर और इमिग्रेशन। बुर्ज जद्दी के लिए जुलाई का महीना सफरी मामलात में मिला जला लेकिन अहम साबित होगा। आपके छठे घर बुर्ज जौजा में मरीख और यूरेनस का मिलाप 4 जुलाई को हो रहा है, जो कि मुलाजमत और रोजमर्रा के काम के सिलसिले में किसी अचानक और मुख्तसर सफर की निशानदेही करता है। ये सफर गैर मुतवक्के हो सकता है और आपके शेड्यूल को थोड़ा मुतासिर कर सकता है। पाकिस्तान के वो लोग जो 25 से 45 साल की उम्र के हैं और बैरून मुल्क इमिग्रेशन और वर्क परमिट के लिए कोशा हैं, उनके लिए 8वीं घर बुर्ज असद में मुश्तरी जुपिटर की मौजूदगी इंतहाई अहम है। ये पोजीशन दूसरों के वसाइल, विरासत और शरीयत के हयात के ताउन से बिरोने मुल्क जाने के अखराजात पूरे होने का इशारा देती है। 30 जुलाई तक अतार्द रेट्रोग्रेड उल्टी चाल में है, जिसकी वजह से वीज़ा के कागजात और पासपोर्ट की तैयारी में कुछ कानूनी पेचीदगी और ताख़ीर हो सकती है। लेकिन जैसे ही 30 जुलाई को अतार्द अपनी सीधी चाल शुरू करेगा, आपके केस में तेजी आएगी। 7 जुलाई और 26 जुलाई को नेपचून और ज़ुहल की चौथे घर बुर्ज हम में उल्टी चाल ये बताती है कि अगर आप मुल्क के अंदर ही किसी दूसरे शहर मुंतकिल होना चाहते हैं या घर बदलना चाहते हैं तो इसमें कुछ रुकावटें आ सकती है। इमिग्रेशन के हवाले से किसी भी बड़े इंटरव्यू और माली मुआहदे के लिए 29 जुलाई का वक्त, जब मुश्तरी और सूरज यकजा होंगे, सबसे ज्यादा खुशकिस्मत साबित होगा। सेहत और खैरियत। जुलाई की तपती धूप और लो हीटवेव बुर्ज जद्दी के अफराद की सेहत पर असर अंदाज हो सकती है। आपके छठे घर सेहत का घर में मरीख और यूरेनस का मिलाप आसाबी तनाव, अचानक चोट और गर्मी की शिद्दत से होने वाली बीमारियों का इशारा देता है। चौथे घर में ज़ुहल की उल्टी चाल आपको ज़हनी बोझ सीने की जकड़न का एहसास दिला सकती है। हल। जुलाई की गर्मी से बचने के लिए आपके लिए कच्ची लस्सी और जौ का दलिया बेहतरीन ग़िज़ाएं हैं। मैदे की गर्मी दूर करने के लिए शरबत्ती संदल और तुख्म मलंगा का इस्तेमाल करें। जद्दी अफराद के लिए जुलाई के मौसम में तरबूज और लोकाट का इस्तेमाल बेहतरीन है ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। अगले महीने का ओवरव्यू। अगस्त 2026 आपके लिए माली इस्तेहकाम का महीना होगा। वीनस आपके 10वीं घर कैरियर में दाखिल होगा, जिससे आपके प्रोफेशनल ताल्लुकात और शोहरत में इजाफा होगा। जुलाई में जो शिराकतदारी के मंसूबे आपने बनाए थे, अगस्त में उनके अमली नताइज सामने आएंगे। आपकी तवज्जो अब दूसरों के वसाइल से हटकर अपनी ज़ाती मेहनत और समाजी रुतबे को मजीद मुस्तहकम करने पर होगी। माली तौर पर अगस्त जुलाई से ज्यादा पुरसुकून और बेहतर रहेगा। अगस्त का महीना आपके लिए नए कारोबारी मुआहदे और रिश्तों में पुख्तगी लेकर आएगा। सितारे आपके डिसिप्लिन और मेहनत को सलाम पेश करते हैं। जुलाई का यह महीना आपकी जिंदगी में कामयाबी की नई मंजिलें रकम करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।